अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि पंजाब वो पहला सूबा बन गया है जिसने एक गवर्नमेंट बैक्ड ई टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। पूरे पाकिस्तान में ये पहली अपनी तर्ज की स्कीम है जो कि ना सिर्फ माहौल के लिए एनवायरनमेंट के लिए अच्छी साबित होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एक बहुत बाइज़्ज़त और बहुत प्रोडक्टिव एक मंसूबा है रोज़गार के लिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसमें 30% से जो ज़ायद इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ख़वातीन हैं, जिनसे मैं अभी मिली भी हूँ। मैं उनसे मिली, मेरी जो भी अभी इनसे बातचीत हुई वो इतनी रीअश्योरिंग थी, इतनी एनकरेजिंग बातचीत थी। कोई ख़ातून जो टीचर हैं उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने टैक्सी ली। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक टैक्सी है ये ख़वातीन के लिए है। कोई एक साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने ये गाड़ी ली। एक सिंगल मदर थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों टैक्सी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखते हैं ट्रेडिशनली ख़वातीन टैक्सी के लिए ऑप्ट नहीं करती, ये बहुत मेल डोमिनेटेड एक एरिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे लिए अपने बच्चों के लिए कमाना मुश्किल है, तो मैंने एडिशनल इनकम के लिए मैंने ये टैक्सी ली। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो गवर्नेंस है उसका मॉडल ये है कि लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुँचे, उनको अपने हक के लिए दर बदर ना भटकना पड़े, उनको अपने हक के लिए दरवाज़ों को ना खटकाना पड़े। अब आप देखते हैं आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4.2 मिलियन फैमिलीज़, 42 लाख फैमिलीज़, 42 लाख फैमिलीज़ जो है उनको उनके घर का दरवाज़ा खटका के रमज़ान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया, जिससे वो अपना राशन खरीद सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 4.2 लाख फैमिलीज़ का मतलब है तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद पंजाब के 2.5 करोड़ अफराद तक, पंजाब के 2.5 करोड़ अफराद तक ये 10,000 रुपया रमज़ान का राशन के लिए उनके घर तक पहुंचा है। आपने देखा होगा कि वो पिछले बल्कि 70-75 साल से हम यही देखते आए हैं कि रमज़ान के महीने में मज़दूरों की तरह रोज़े की हालत में आवाम को लाइनों में लगा के उनको खैरात की तरह उनका हक दिया जा रहा था। हमने इसको बदल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले साल घर का दरवाज़ा खटकाकर 30 लाख लोगों को, 30 लाख फैमिलीज़ को उनके लिए राशन का पूरा 15 दिन का राशन उनके घर पे डिलीवर किया। और पिछले साल और इस साल दरवाज़ा खटकाकर 10,000 रुपया महीना पूरे रमज़ान का उनको दिया, जिससे उन्होंने अपना राशन ख़रीदा है। और ऐसी ऐसी इमोशनल स्टोरीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, आंसू आ जाते हैं इंसान की वो स्टोरी सुन सुन के। इसके अलावा जो फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मौला दौलत दी हुई है, उनको हमने पंजाब में एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है और तकरीबन 450 मुखय्यर हजरात ने हुकूमत पंजाब के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है। और उसके नतीजे में हर तहसील में हमने दस्तरखान लगाया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया है, और मुखय्यर अफराद की मदद से तकरीबन 1.25 लाख अवाम जो है वो हर रोज़ पूरे पंजाब में उन दस्तरखान पे अच्छा खाना खा रही है माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला 1100 कार्स हमने इस वक्त लॉन्च की हैं। 40 आज से मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे सड़कों पे कब नज़र आएंगी, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो क्वालिटी की जो टैक्सी है जो मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में देखती हूँ, जो मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में देखती हूँ। मेरा भी दिल करता था कि मेरे पाकिस्तान में भी लोगों को वो बाइज़्ज़त टैक्सी मिले, वो बाइज़्ज़त सवारी मिले। तो मुझसे वो इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब देखूँ कि ये सड़कों पे मुझे दौड़ती नज़र आए। तो इंशाअल्लाह ताला
विदिन 48 आवर्स आप देखेंगे कि लाहौर की सड़कों पर और चंद दूसरे शहरों की सड़कों पर आपको ये ई टैक्सीज चलती हुई नज़र आएंगी। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। आपने देखा कि ये साल जो अभी गुजरा है, अब हम सेफली कह सकते हैं कि 10 साल से जिस स्मॉग ने, जिस पोल्यूशन ने पंजाब को अपने घेरे में लिया हुआ था, खुसूसन जो बड़े शहर हैं, खुसूसन लाहौर, इस बार बहुत सारे सालों के बाद ये पहला साल था अल्लाह ताला के फजल करम से कि कोई एक मुझे स्कूल नहीं बंद करना पड़ा, कोई एक मुझे बाज़ार नहीं बंद करना पड़ा, कोई रेस्टोरेंट्स नहीं बंद करना पड़े, किसी कोई चीज़ शट डाउन नहीं करनी पड़ी। और इस साल स्मॉग आई ही नहीं अल्लाह ताला के फजल से। वरना साल के जो अक्टूबर नवंबर क्या होता था, अस्पतालों में लाइनें लग जाती थी। जो एस्थमा के मरीज़ थे, जो आँखों के अमराज थे, फ्लू, खांसी, इस किस्म के वबाई जो अमराज होते हैं, जो स्मॉग की वजह से जो बहुत लोगों को उसका सामना करना पड़ता था। स्कूल्स हमें बंद करने पड़ते थे, छोटे बच्चों के स्कूल्स हमें बंद करने पड़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला साल था जिसके अंदर हमें कुछ बंद नहीं करना पड़ा और स्मॉग कंट्रोल में रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर रहा है पहले से। जितने भी पंजाब के अस्पताल हैं, चाहे वो टर्शरी केयर के अस्पताल हैं, या वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, या वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, तमाम अस्पतालों की लॉन में, उनके ओपन एरियाज़ में हमने जो मरीज़ों के लवाकीन हैं, मरीज़ों की फैमिलीज़ हैं, जो इलाज के लिए अपने मरीज़ के साथ आते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। जो हुकूमत के अस्पताल में आता है, जो सरकारी अस्पताल में आता है, वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं होता। तो उनके लिए हमने हर अस्पताल के जो कंपाउंड है या ग्राउंड है उसके अंदर हमने दस्तरखान लगाया। इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लगे। और रोज़ मेरे पास रात को फिगर होती है, कभी 1,18,000, 1,12,000, 1.25 लाख के करीब लोग माशाल्लाह अच्छा खाना रोज़ खा रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह ये ईद के बाद मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात को दावत दूंगी चीफ मिनिस्टर्स हाउस, और सबको हम बैजेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट देंगे कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। और मैं उनका जो वो हज़रात जिन्होंने हमारा साथ दिया और रमज़ानुल मुबारक में कम वसाइल रखने वाले ज़रूरतमंद लोगों के दस्तरखानों पे खाना रखा, उनको अल्लाह ताला तो जज़ा ज़रूर देगा और उस जज़ा की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं ख़ुद उनको एक्नॉलेज करूँगी कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो पाकिस्तान में शायद तारीख़ में नहीं मिलती। तो मैं उन मुखय्यर हज़रात का जो मुझे सुन भी रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ और कोशिश करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि ये एक ट्रेंड बन जाए और इर्द गिर्द अपने सब देखें, चाहे रमज़ान का महीना हो या आम महीने हो, कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। और उन तक आपका पहुँचना उनसे ज़्यादा आपके लिए रहमत का बायस है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप किसी गरीब की मदद को पहुँचें। एक खातून ने अभी मुझे ये कहा कि आप ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो पिंक टैक्सी यूज़ करें, क्योंकि हम पहली दफ़ा इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा टैक्सी ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमें ये डर है कि हम जिस किस्म के बिज़नेस में जा रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा डर लगता है मर्दों के साथ काम करने में। तो मैंने उसको ये कहा कि आप अपने दिमाग से, अपने दिल से इस खौफ को ख़त्म कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल व करम में पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है। जिसमें पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है, और अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी नहीं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की
कि पंजाब में बसने वाली हर खातून अपने आप को अब महफूज तसव्वुर करती है। वो उसको ये उम्मीद हो गई है, ये आसरा हो गया है कि अगर खुदा न खास्ता उसको कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा तो पूरी हुकूमत उसकी मदद को आएगी। और मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि रोज़गार के वो मौके जो हमारे मर्द हजरात को हासिल हैं, वही मौके अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में वही रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौके पंजाब की खातून को, पंजाब की बेटी को, पंजाब की माँ को, पंजाब की बहन को भी अवेलेबल है। तो मुझे खुशी है कि पंजाब के अवाम को तकरीबन 1500 ग्रीन बसेस इस साल और इंशाअल्लाह ताला 1000 बसेस की हमने एडिशन की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अब पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए, अब हम इंशाअल्लाह ताला हर तहसील में, पंजाब की 148 तहसील्स में इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन बसेस को पहुंचाएंगे। और ये पूरा एक ई मोबिलिटी का इकोसिस्टम हमने बना दिया है, जिसमें ग्रीन बसेस हैं, बिजली से चलने वाली हैं और लो मेंटेनेंस हैं। तभी उसका किराया मैंने कम रखा, क्योंकि पेट्रोल डीजल हाइब्रिड नहीं है वो। और इसी तरह 2 नई मेट्रोज बन रही हैं, एक फैसलाबाद में बनने लगी अभी इंशाल्लाह अप्रैल में, उसका भी इनॉग्रेशन है। गुजरावाला वाली जो मेट्रो बस है वो माशाल्लाह तेज़ी से उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और वो आपने देखा होगा कि लाहौर के लिए, पूरे पंजाब के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला वो ट्रैकलेस जो ट्रेन्स हैं वो भी लेके आ रहे हैं। और ये ई टैक्सीज़ एक दफ़ा चार्ज करने में ये 300 किलोमीटर्स चलेगी, 300 किलोमीटर्स। और इसमें आप 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया महीना अगर आप 10 से 12 घंटे जो है वो टैक्सी चलाएं। और आपकी जो एक रेगुलर टैक्सी है या रेगुलर कार है जो फ्यूल पे चलती है या हाइब्रिड है, उससे आप 30% ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस नहीं है, इसके कोई ऑयल चेंजेस नहीं है, इसका कोई फ्यूल की कॉस्ट नहीं है। एक दफ़ा आपने चार्ज किया 300 किलोमीटर्स चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये 44 लाख से शुरू होकर इसकी प्राइस जाती है 85 लाख तक। ये जो आपके पीछे खड़ी है गाड़ी, ये 85 लाख की गाड़ी है। और इस पे 4 बिलियन की सब्सिडी हमने दी है माशाल्लाह 1100 कार्स के ऊपर। और डाउन पेमेंट आपको जो है वो 30% करनी पड़ती है। उस 30% का भी जो 15% है वो हुकूमत पंजाब ने उठा लिया है। आप कई बार मेहनत करने के बावजूद जो दोनों एंड्स हैं वो मीट नहीं कर सकते, तो अगर कोई खातून अपने हस्बैंड का, अपने फादर का, अपने भाई का हाथ बटाना चाहती है तो वो भी ब्रेड विनर बन सकती है। और वो खातून जो सोल ब्रेड विनर है, जो सिर्फ एक वाहिद अर्निंग मेंबर है फैमिली की, चाहे वो सिंगल मदर है या जो भी उसके हालात हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि अब उसको किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छा कमाई का ज़रिया है। मैं अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछ रही थी, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान को, दोनों को और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने पब्लिक की वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छा और मंसूबा लॉन्च किया है। इससे पहले ग्रीन बसेस का मंसूबा जो है वो एक सुपर हिट मैं कहूँगी पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन गया है। अब दूसरे सूबों में आवाम जब टूटी हुई बसेस पे ट्रैवल करते हैं, टूटी फूटी गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं, तो वो ये ज़रूर बात करते हैं कि पंजाब का अगर शहरी 20 रुपये देकर, या पंजाब का बुज़ुर्ग शहरी अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन
बस के ऊपर, पंजाब की खातून अगर मुफ्त सफ़र कर रही है ग्रीन बस पे, पंजाब का स्पेशल पर्सन अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस पे, पंजाब का तालिबे इल्म अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बस है, मॉडर्न वो वाली बसेस जो शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो वो ये सवाल कर रहा है अपनी हुकूमत से कि हमारे लिए ग्रीन बसेस क्यों नहीं है।